Hi viewers, this is Fahim. Hope you're all doing well. Welcome to my YouTube channel once again. और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो है कलर्स, पैटर्न्स और टेक्सचर्स के बारे में। जी, तो सबसे पहले आते हैं कि मेंस वेयर में जो कलर पैलेट्स यूज़ होती हैं, कलर्स की टाइप्स यूज़ होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। अब ये एक पिक्चर जैसा कि आपके सामने है, इसमें आपको 4 टाइप्स नज़र आ रही हैं कलर्स में: ह्यूज़, टिंट्स, टोन्स एंड शेड्स। जी, तो ह्यूज़ जो है वो कलर्स की बेसिक फॉर्म होती है जो ओरिजिनल होती है, और उसमें फिर आपके 3 टाइप्स आगे बनते हैं: टिंट्स, टोन्स एंड शेड्स। टिंट्स जो हैं वो कलर्स में जब वाइट लाइट आप कहें या वाइट कलर अगर आप मिक्स करें, उनमें अगर कलर्स आपके पास हैं तो वो उनके टिंट्स बन जाते हैं जो कि लाइटर हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, जिसकी एक एग्जांपल है पेस्टल कलर्स जो आगे हम देखेंगे। और उसके बाद हैं टोन्स। टोन्स आप ये समझ सकते हैं कि जैसे किसी कलर को अगर डल करना हो या शार्प करना हो ज़्यादा, तो उसमें फिर ग्रे कलर की मिक्सिंग की जा सकती है, जिससे उसकी टोन वेरिएशन होगी। और लास्ट होता है इसका शेड, जो कि ब्लैक मिक्स करने से फिर वो उनके डार्क साइड पे चला जाता है ओरिजिनल कलर पे। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं जो मेंस वेयर में सबसे कॉमन कैटेगरी है कलर्स की यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो है न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल शेड्स में होते हैं, और इनमें जैसे डार्क या लाइट ग्रे दोनों वेरिएशंस होती हैं ग्रे की, और खाकी टाइप कलर भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, ऑलिव ग्रीन या कोई म्यूटेड जो है इस तरह से शेड ग्रीन का, नेवी ब्लू हो जाता है और ब्राउन हो जाता है। वैसे इसमें ब्लैक और वाइट भी इंक्लूड हो सकता है, लेकिन वो उनके बहुत ज़्यादा हाई कंट्रास्ट में आ जाते हैं किसी और डार्कर और लाइटर कलर के साथ अगर पहने जाएँ तो, इसलिए उसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, न्यूट्रल कलर्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। बाकी ये कलर्स यूज़ किए जाते हैं, और इनमें से कोई एक जैसे फॉर एग्जांपल पैंट्स में आ गया और दूसरा कोई शर्ट में आ गया, उनकी बहुत सारी कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ बन जाती हैं। सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए, लिमिटेड वार्डरोब ऑप्शंस हैं आपके पास, तो फिर आप न्यूट्रल कलर्स पर ही जाएँ। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है कूल कलर्स। कूल कलर्स जिन्हें हम ठंडे कलर्स में आप कंसीडर कर सकते हैं, और ये हालांकि कूल कलर्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपको अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में देखने हैं तो ये आपको सर्दियों के एनवायरनमेंट में, विंटर पैलेट में नज़र आएंगे। जैसे आइस फ्रॉस्ट जो होता है वो आइस वाइट कलर हो गया, और लेवेंडर या ब्लू के लाइट शेड्स हो गए, ग्रे के लाइट शेड्स हो गए, ग्रे के शेड्स हो गए, आपको विंटर में कलर्स नज़र आते हैं, इसे कूल कलर्स कहा जाता है। पहनने के हिसाब से जो है ये गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट होते हैं समर सीज़न में, क्योंकि ये कूल होते हैं, और लाइट जो है वो ज़्यादातर ये एब्जॉर्ब नहीं करते, सनलाइट हो या कुछ वो एब्जॉर्ब नहीं करते, तो इसलिए ये ठंडे रहते हैं पहनने में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैं वार्म कलर्स या समर कलर्स, इन्हें कहा जाता है कलर के अपीयरेंस के एतबार से, क्योंकि इनमें वो शेड्स होते हैं जो हमें गर्मियों में या गर्म चीज़ों में ज़्यादातर, जैसे फायर है और उसमें नज़र आते हैं। इसमें आपके रेड की वेरिएशंस हैं, येलो की वेरिएशंस हैं, और ब्राउन के भी शेड्स आ जाते हैं, ऑरेंज और इस टाइप के। तो ये हमें गर्मियों की याद दिलाते हैं ज़्यादा, या उसमें नज़र आते हैं, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि तेज़ होते हैं खुद ही, तो ये गर्म रहते हैं पहनने में, तो इसलिए ये फिर सूटेबल होते हैं विंटर सीज़न के लिए पहनने के एतबार से। इसके बाद लास्ट हमारे पास टाइप जो मेजर कलर्स की है वो है पेस्टल कलर्स। और पेस्टल कलर जैसे आपको बताया कि इसमें बेसिक कलर्स की जो वेरिएशन, इसमें आप वाइट अगर मिक्स करें तो ये हमें पेस्टल कलर्स टाइप शेड्स मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सारे वैसे लाइट डार्क सारे मौजूद हैं, और जैसे कूल और वार्म पहले बताया वो भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी वेरिएशन जो है वो इसमें बहुत ही जो सॉफ्ट और डल टाइप आप कहें, मीन्स शार्प नहीं है, डल है, सॉफ्ट टाइप है, वो शेड्स इसमें सारे कलर्स के आ जाते हैं। और ये भी यूजुअली क्योंकि सॉफ्ट हैं तो इसलिए समर में ज़्यादा सूटेबल होते हैं। वैसे विंटर में भी पहने जाते हैं, जो इनमें थोड़े डार्कर शेड्स हैं वो विंटर में भी पहने जाते हैं, और ऑल ईयर राउंड के लिए भी जो है वो सूटेबल है। अच्छा जी, अब हम आते हैं मेंस वेयर में पैटर्न्स जो सबसे कॉमनली यूज़ होते हैं, और उसमें सबसे पहली टाइप है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, वो है स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स में सबसे पहले हम देखते हैं ये जो एराडोनस स्ट्राइप्स है, इन्हें कहा जाता है। और एराडोनस जो है वो वर्टिकल स्ट्राइप्स होती हैं प्लेन कलर सैटिन अल्टरनेट में, जिसमें कंट्रास्टिंग नैरो बैंड्स होते हैं एम्ब्रॉयडरी के साथ। फिर उसके बाद आती हैं ऑनियन स्ट्राइप्स, और ये जो है वो रिलेटिवली वाइड होती हैं, चौड़ी होती हैं, और यूजुअली वर्टिकली होती हैं ये भी, और इसमें जो है वो सॉलिड कलर स्ट्राइप्स जो हैं वो एक लाइटर बैकग्राउंड पे बनाई जाती हैं। अच्छा जी, ये हैं बैलेंस्ड स्ट्राइप्स।
और इसमें जो है सेट्स होते हैं स्ट्राइप्स के, जो कि एक सिमेट्रिकल लेआउट में वर्टिकली यूजुअली होते हैं, और इन सेट्स के बीच में तकरीबन इक्वल विड्थ होती है, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड पैटर्न का होता है स्ट्राइप्स। ये है बारकोड स्ट्राइप्स, और बारकोड स्ट्राइप्स में भी वर्टिकली होती हैं, लेकिन इनकी जो विड्थ होती है वो यूजुअली वेरी करती है एक दूसरे से, अलग अलग विड्थ की स्ट्राइप्स होती हैं जैसे आपको बारकोड्स में मिलती हैं टिपिकली। तो जी ये हैं पायोनियर स्ट्राइप्स, और इनमें जो है वो ब्राइट कलर की स्ट्राइप्स यूज़ होती हैं, और ये हॉरिजॉन्टल होती हैं जिसमें मुख्तलिफ विड्थ्स होती हैं अलग अलग। ये बंगाल स्ट्राइप्स हैं जिसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क कलर यूज़ होता है, और ये कैंडी स्ट्राइप्स जो आगे दिखाएंगे आपको वीडियो में, उससे वाइड होती हैं और ऑनिंग से नैरो होती हैं, और इन्हें रेजेंसी या फिर टाइगर स्ट्राइप्स भी कहा जाता है। चलिए ये हैं कैंडी स्ट्राइप्स की अभी बात कर रहे थे, और ये सिमेट्रिकल होती हैं, और ये आप समझें कि ऑनिंग स्ट्राइप्स के जैसी ही होती हैं, लेकिन थोड़े स्मॉल स्केल पे इनसे विड्थ की कम रखी जाती है, और जिस तरह के कैंडी कैन या कैंडी स्टिक पे जो स्ट्राइप्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न बनाया जाता है। इसके बाद है चॉक स्ट्राइप। तो चॉक स्ट्राइप भी वर्टिकल होती है, इसे चॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो टेलर्स जो होते हैं वो हाथ से जब सिलाई के वक्त चॉक से लाइंस लगाते हैं, उनसे ये रिजेंबल करती है, और उसकी विड्थ जो है वो पिन स्ट्राइप से थोड़ी ज़्यादा होती है। जी ये जो है हमारे पास सबसे जो बारीक स्ट्राइप पैटर्न यूज़ हो सकता है वो है, और इसे कहा जाता है हेयर लाइन स्ट्राइप, और ये नाम इसका इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है वो तकरीबन ह्यूमन हेयर के डायमीटर के बराबर होती है ऑलमोस्ट। जी नेक्स्ट हमारे पास है हेरिंग बोन स्ट्राइप्स, और हेरिंग बोन जैसा कि लास्ट वीडियो वीव्स वाली में बताया था कि ये वीव्स से बनता है, लेकिन प्रिंटेड भी हो सकता है, और ये जिगजैग टाइप के पैटर्न में होता है जिनको स्ट्राइप्स के लेआउट में रखा जाता है, और उसे शेवरॉन स्ट्राइप्स भी कहा जाता है। अच्छा ये हैं जी पेंसिल स्ट्राइप्स, और पेंसिल स्ट्राइप्स जो हैं वो तकरीबन इनकी विड्थ नहीं होती है जितने पेंसिल से लाइन बनाई जाए, ड्रॉ की जाए उसकी होती है, और इन लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो उस लाइन की अपनी विड्थ से यूजुअली ज़्यादा रखा जाता है, और उन्हें ड्रेस स्ट्राइप्स भी कहते हैं। तो जी ये होती है पिन स्ट्राइप, और पिन स्ट्राइप जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे बारीक लाइन होती हैं हेयर लाइन स्ट्राइप्स के बाद, और ये कभी कभार जो है वो ब्रोकन भी होती हैं, और उनकी थिकनेस जो होती है वो तकरीबन 1 या 2 यार्न्स या सूट जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं, तो 1-2 सूट के बराबर होती है। चलिए ये स्ट्राइप्स जो है वो सबसे डिफरेंट होती हैं क्योंकि ये डायगोनल यानी कि तिरछे डायरेक्शन में होती हैं, और इनके कलर्स जो हैं वो ब्रिटिश रेजिमेंट्स जो होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसे रेजिमेंट्स के कलर्स से ड्राइव होते हैं, और ये पैटर्न जो है वो आपको मोस्टली नेकवेयर यानी कि जैसे नेक थाइज हो गई और दूसरा नेक स्कार्स हो गए उन पर आपको मिलेंगे। तो जी ये हैं रोमन स्ट्राइप्स, और रोमन स्ट्राइप्स में जो है वो ब्राइट कलर के अलग अलग कलर्स अलग अलग कंट्रास्ट की वर्टिकल स्ट्राइप्स होती हैं, और उनकी रेंज थिकनेस रेंज भी जो है वो अलग अलग बहुत हो सकती है, और उनका रिपीट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है पैटर्न का जिस भी फैब्रिक पर ये हों उसमें। अच्छा जी ये होती है सेल्फ स्ट्राइप, और सेल्फ स्ट्राइप भी जो है वो यूजुअली कपड़े की अपनी वीव से बनाई जाती है, जैसे वीव्स में से डिस्कस किया था वीव्स पर, और प्रिंटेड भी हो सकती है किसी फैब्रिक पर, और ये भी जो है आपको डिफरेंट कुछ जैसे इसमें कुछ शेडो टाइप का भी स्ट्राइप बन जाती है, या फिर पिन स्ट्राइप टाइप की भी बन जाती है, तो अलग अलग इसमें कुछ थोड़ी सी वेरिएशंस आपको मिल सकते हैं सेल्फ स्ट्राइप में। लेकिन इसमें जो है कलर वेरिएशन नहीं मिलेगी आपको, जो फैब्रिक का कलर है क्योंकि वो उसी के वीव से यूजुअली बनती है, तो स्ट्राइप का कलर भी सिर्फ उसमें थोड़ा शेड का फ़र्क होगा, डार्क या लाइट इस तरह से। अच्छा जी सबसे लास्ट टाइप जो है वो हमारे पास स्ट्राइप्स में वो है अनबैलेंस स्ट्राइप, और ये एक असिमेट्रिकल पैटर्न होता है स्ट्राइप्स का, जिसमें जो है वो अलग अलग विड्थ की अलग अलग सेंटर उनका हो सकता है, प्लस विड्थ अलग अलग हो सकती है, डिस्टेंस आप उसमें ये सारी की चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, बिल्कुल ये अनबैलेंस आपको पैटर्न नज़र आएगा। अच्छा जी अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट सबसे पॉपुलर और कॉमन पैटर्न है मेंस वेयर में, वो है चेक्स। चेक्स की अब आपको डिफरेंट टाइप्स कुछ जो है मोस्ट कॉमन दिखाएंगे। अच्छा जी फर्स्ट हमारे पास है आर्गाइल चेक, और आर्गाइल में जो है वो ये 2 या 3 कलर के डायमंड शेप्स की जो है आपको नज़र आएंगे पैटर्न्स, और उसमें साथ में डायगोनल डायरेक्शन में जो है वो बारीक सी स्ट्राइप्स होती हैं, लाइन्स होती हैं जो कि अरेंज होती हैं, और ये पैटर्न मोस्टली जो है निटेड फैब्रिक्स में स्वेटर्स वगैरह में आपको नज़र आएगा। ये है बास्केट पील, और बास्केट पील जो है वो एक ऑल ओवर पैटर्न है,
और तो बास्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक किसी प्लास्टिक जो होती है उसके स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है, या फिर वोवन फैब्रिक। और ये वीव्स से भी इसमें इस तरह का पैटर्न बनाया जाता है फैब्रिक में, और प्रिंट से भी, दोनों से बन सकता है। ये है चेकर बोर्ड पैटर्न, और इसके जिसमें चेक्स नज़र आते हैं, ये इक्वल साइज़ के होते हैं, अल्टरनेटिंग कलर्स के, जैसा कि चेस गेम का जो खेलने का बोर्ड होता है उस पर होते हैं, उसी तरह से बनता है बिल्कुल। अच्छा जी, अब है ट्रिपलिन पैटर्न, और ये जो है वो कॉम्बिनेशन होती है हाउस स्ट्रिप चेक्स की और विंडो फैन चेक्स की, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। और ये इस तरह से बनता है कि फिर इसमें जैसे कि एक चेक के अंदर दूसरी चेक आपको नज़र आ रही होती है। तो जी, ये है किंगडम पैटर्न, और ये जो है वो सॉलिड कलर के स्क्वायर्स इसमें होते हैं, जो कि बनाए जाते हैं सेम विड्थ की स्ट्राइप्स को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर, और उसमें जो फिर बीच में इंटरमीडिएट स्क्वायर्स बन जाते हैं सेंटर वाले, वो तकरीबन 50% लाइट होते हैं बाकियों से। अच्छा, जिसके बाद हमारे पास आता है ग्लैंड चेक, और ग्लैंड चेक जो है वो कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग लार्ज और स्मॉल चेक्स का, और इसे जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स चेक भी कहा जाता है। इसको हमने पहले डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, और ये सूट्स में जो है वो मोस्ट कॉमन नज़र आता है। अच्छा जी, ये है फिर ग्राफ पैटर्न, और ग्राफ पैटर्न में जो है यूजुअली बहुत थिन जो स्ट्राइप्स होती हैं, लाइंस, वो एक सॉलिड बैकग्राउंड पे क्रॉस की जाती हैं, जिससे एक ग्राफ पेपर का टेक्सचर जैसा बन जाता है, ग्राफ पेपर से जैसे होता है पैटर्न। जी, इसके बाद हमारे पास गन क्लब पैटर्न, और गन क्लब पैटर्न में जो है वो यूजुअली 4 कलर्स यूज होते हैं, जिनमें टिपिकली ब्लैक, ब्राउन, गोल्ड और पिंक होते हैं, जो कि इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे से, और उससे वो फिर रेक्टेंगल्स बन जाते हैं वेरियस साइजेस के। और इसका जो ओवरऑल लुक होता है वो आपको जैसे कंट्री साइड की सीनरी या कलर पैलेट उसकी याद दहानी दिलाता है कलर्स के थ्रू। इसके बाद हमारे पास हार्लेक्विन पैटर्न, जो कि आपको यूजुअली क्लाउन्स के जो है वो मोस्ट टिपिकल कॉस्ट्यूम होता है उसमें नज़र आता है, और ये जो है डायमंड्स से बनाया जाता है। डायमंड शेप्स को जो है वो एक लेटाइस पैटर्न में, यानी कि जिसमें डायमंड भी बन रहे हों और बीच में उनके फिर डायमंड शेप के जो है वो होल्स टाइप खाली रह रहे हों, उसको लेटाइस पैटर्न कहते हैं, वो बन जाता है। और फिर इसके डायमंड्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे टाइम डॉट भी विजिबल होता है इस हार्लेक्विन पैटर्न में। अच्छा जी, ये है हाउंडस्टूथ या फिर डॉगस्टूथ पैटर्न, और उसमें स्मॉल जो है वो जेट चेक्स जो है इरेगुलर पॉइंट्स वाले के साथ बनाए हुए होते हैं, जो स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, और डॉग के टीथ का जो है वो ये शेप जैसे उस टाइप का बनता है। और ये भी जो है वो हमने पहले वीव्स उसमें कवर किया था, और ये वीव से भी बन सकता है, फ्रंट से भी बन सकता है। जी जनाब, अब आता है हमारे पास मडवास पैटर्न, जो कि ब्राइटली कलर्ड स्ट्राइप्स जो होती हैं डिफरेंट थिकनेस की, उनको एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके बनाया जाता है, जिससे अनइवन चेक्स बनते हैं, और ये टिपिकली जो है वो शर्ट्स पे यूज़ होता है। जी, इसके बाद आता है पिन चेक पैटर्न, और ये पिन चेक पैटर्न जो है जैसे पहले स्ट्राइप्स में डिस्कस किया पिन स्ट्राइप्स, तो वो पिन स्ट्राइप्स जो होती हैं पिन साइज़ की, उनको इंटरसेक्ट करके बनाया जाता है, जो कि 1 या 2 यार्न्स थिक होती हैं, तो उससे एक स्मॉल डॉट्स जैसी रिजेम्बलेंस आती है। अच्छा जी, इसके बाद है फ्लैट चेक, और फ्लैट जो है वो एक स्कॉटिश डिज़ाइन है, यानी कि स्कॉटलैंड से ओरिजिनेट हुई है, और उसमें जो है वो बैंड्स होते हैं डिफरेंट विड्स के जो क्रॉस हुए होते हैं, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स के होते हैं, और इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शंस में क्रॉस होते हैं, जिससे ये फ्लैट चेक बनता है। इसके बाद होता है सैलो चेक, और ये जो है 2 या 3 कलर स्क्वायर्स इक्वल साइज के इसमें बनाए जाते हैं, जिसमें अक्सर जो है वो ब्लैक कलर भी इंक्लूडेड होता है दूसरे कलर्स के साथ, और उसको क्वीन शार्लोट्स चेक भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद है शेफर्ड्स चेक, और ये जो है वो स्मॉल इवन साइज्ड के चेक्स से बनता है, जो कि 2 से कलर्स के होते हैं, और ये किंगडम से रिजेंबल करता है। और ये डिस्ट्रिक्ट चेक्स जो हैं उनमें सबसे सिंपलेस्ट चेक है, डिस्ट्रिक्ट चेक्स उनको कहा जाता है, जो कि एक ग्रुप ऑफ चेक्स से स्मॉल लार्ज जो है मिक्स अप चेक्स से बनते हैं, मिक्स करके उनको उन्हें कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट चेक, तो ये उनमें सबसे सिंपलेस्ट चेक है। फिर इसके बाद है टार्टन चेक, और टार्टन चेक जो है वो मुख्तलिफ विड्स और कलर्स के स्ट्राइप्स के साथ बनाया जाता है, उन्हें दोनों डायरेक्शंस में जो है वो डुप्लीकेट करके कॉपी करके दोनों डायरेक्शंस में एक जैसा और बनाया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है टेट्रासॉल चेक, और ये जो है वो बनस्पत स्मॉल स्केल होता है, छोटी चेक होती है,
जो कि रेगुलर स्पेस्ड और थिन लाइंस से जो कि डार्क कलर की होती हैं, हमको एक यूजुअली जो है वो लाइट कलर के बैकग्राउंड पे डार्क कलर की लाइंस थिन जो है रेगुलर स्पेस के साथ रख के बनाया जाता है। जी, तो फाइनली हमारे पास है विंडो फैन, जो कि हमारी चेक्स की लिस्ट का लास्ट चेक है। और ये जो है वाइड स्पेस्ड होता है और दो परपेंडिकुलर स्ट्राइप्स जो है वो थिन स्ट्राइप्स बनाई जाती हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ, उनसे ये बनता है जैसा कि एक विंडो के फैंस होते हैं, उससे ये रिजेंबल करता है और कॉमनली आपको सूट्स और शर्ट्स पे मिलेगा। जी, नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल पैटर्न्स। एनिमल पैटर्न्स में जो है वो जानवरों के जो प्रोमिनेंट जैसे टाइगर, चीता, लियोपार्ड या स्नैक्स के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं बेस स्किन पे, वो हमें मिलते हैं। और ये जो है बिल्कुल ही अल्ट्रा कैजुअल लेवल पर जाता है, इसलिए ये सिर्फ कैजुअल क्लॉथिंग पीसेस पे, कैजुअल कोट्स, ओवर कोट्स, इस टाइप की चीज़ों पर आपको मिलेंगे, स्पेशली मेंस वेयर में। जी, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरल पैटर्न्स। फ्लोरल जो फ्लावर, लीव्स, ग्रास, बुशेस, इस टाइप के पैटर्न्स होते हैं, जैसा कि ये हवाईयन शर्ट्स पर मिलते हैं आपको, टाइज में मिल जाते हैं। और कुछ जो है पेजले सटल मतलब ब्लेंडेड सटल टाइप की, म्यूटेड टाइप की पेजले आपको फॉर्मल डिनर जैकेट्स वगैरह पर मिल जाएगी। चाहिए नज़र आ रहे हैं आपको को बड़े डॉट्स कह लें या छोटे सर्कल्स कह लें फील्ड, इनको कहा जाता है पोल्का डॉट्स। और ये जो है जितनी इनकी बड़ी साइज़ होती है उतने ज़्यादा कैजुअल होते हैं, और ज़्यादा कलर अगर मल्टी कलर्स में हैं, और जितने कम कलर्स होंगे या म्यूटेड कलर्स होंगे, जितनी साइज़ छोटी होगी उतनी ज़्यादा फिर फॉर्मल की तरफ जाएंगे। सेमी फॉर्मल टू कैजुअल की इनकी रेंज होती है, और ये आपको शर्ट्स, टाइज और सॉक्स पे मिलते हैं। इसके बाद ये हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ज्योमेट्री में जो होते हैं जैसे सर्कल्स, स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स वगैरह, और इनकी भी सेम जो है फॉर्मेलिटी के रूल्स हैं जैसे पोल्का डॉट्स में बताया। इसके बाद मिसलिनियस शेप्स हैं, फिलियर डी लुई हो गया, या फिर एंकर शेप जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और ये कैजुअल में ही चलते हैं। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास जो है पैटर्न वो है लोगो। और लोगो जैसे कि जो ब्रांड है उनके जो मोनोग्राम होता है, लोगो होता है, वो अपना उनके फैब्रिक्स पे, क्लॉथिंग आइटम्स पे लगा हुआ होता है, प्रिंट किया हुआ होता है। और लोगोस जो हैं ये समझें पैटर्न्स में एक ऑड मैन आउट के हिसाब से काउंट किए जाते हैं। मतलब अगर या तो बिल्कुल ही कोई छोटा सा हो कहीं कोने पे, साइड पे, तो इट्स ओके, एक्सेप्टेबल होता है वो, या कुछ सटल हो बहुत ज़्यादा जैसे स्टाइल में नज़र आया तो वो भी सही लगता है। वरना तो बड़ा बड़ा अगर लोगोस बने हुए हैं बड़ी साइज़ में तो वो बिल्कुल ही अजीब मतलब लगते हैं। हाँ, सवाए इसके कि आप उनके कोई किसी ब्रांड के एम्बेसडर हैं, उनकी आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, प्रमोट करना है, फिर आप वो पहनते हैं तो अलग बात है। जी, तो अब है हमारे लास्ट जो सब टाइप है टॉपिक की, वो है टेक्सचर्स। टेक्सचर्स जो होता है वो आप कपड़े में समझें एक बिल्कुल हल्का सा कोई पैटर्न जो कि उसके अपनी वीव की वजह से, कपड़े की जो है वो वीव की वजह से या फिर निट की वजह से, मतलब उसके अपने ही फाइबर्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से वो बनती है। उसमें एक हल्का सा पैटर्न नज़र आता है कुछ, जैसा कि सेल्फ स्ट्राइप्स वगैरह का हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ चेक इसी तरह से होती है, डॉट्स होते हैं, करंडी वगैरह में आपको नज़र आएंगे यहाँ पाकिस्तानी कपड़े के हिसाब से। वॉशन वेयर में भी आपको मिल जाती हैं काफ़ी ऐसे कपड़े जिसमें कुछ टेक्सचर होता है। टेक्सचर की जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि कपड़े में जो कि बिल्कुल एक प्लेन वैसे लगे तो वैसे उसमें वो एक थोड़ा सा पैटर्न की तरह बन जाता है, विजुअल इंटरेस्ट उसमें पैदा करता है, वो एक अच्छा लगता है, आंखों को थोड़ा डिफरेंट लगता है। या फिर जैसे अगर आपकी फॉर एग्जांपल सलवार कमीज पूरी प्लेन है तो उस पे आप टेक्सचर वाली सब्सक्राइब कोट, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। इस तरह से आइटम्स को आपस में आप कंट्रास्ट कर सकते हैं, थोड़ा विजुअल इंटरेस्ट बना सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन होता है विजुअल इंटरेस्ट का वो होता है कलर स्प्लैश। मतलब आपकी बाकी सारी चीज़ें एक कलर की हैं तो कोई एक चीज़ आप उनसे थोड़ा सा अलग शेड में, थोड़ा सा अलग कलर में, लेकिन जो उसके साथ जचे वो आप यूज़ कर सकते हैं, कलर का स्प्लैश दे सकते हैं उसमें, तो वो भी एक विजुअल इंटरेस्ट पॉइंट बन जाता है।